हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके सामने दिख ही रहे हैं आपको आज मैं क्या पढ़ाऊंगा। हम लोग पढ़ेंगे ऐसे सीरीज 2025 की मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 10 वेटेज क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हाईएस्ट वेटेज क्वेश्चन है, और 2025 की पढ़ेंगे जस्ट अभी के। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट अप्रोच से बताऊंगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन लिखा गया है, जो क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर, 6 मंथ कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, हिंदी में देखिए क्या लिखा है, 8,000 पर 3 वर्ष 6 महीने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इस क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका जो हमारा है ना, वो फ्रैक्शन से करते हैं। ठीक है, देखिए 3 ईयर लिखा हुआ है, 10%, 3 ईयर 10% मतलब कितना, 33.1%। ठीक है, फिर डन। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। रिमेनिंग कितना है, 6 मंथ, 6 महीने है। ठीक है, 6 मंथ है, तो 6 मंथ है, तो 10 मंथ ये था। 6 मंथ का मतलब कितना हो जाएगा, 6 मंथ अपॉन 12 जो होता है 1/2। तो यहाँ से कितना, 2 अपॉन कितना, 5%, तो +5%। ठीक है, प्लस कितना, 33 + 1 इंटू 5 आउट ऑफ 100। ठीक है, परसेंट चल रहा है, याद रखना। ठीक है, तो हमने इसको ऐड किया, कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा 38.1% प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5, 15 और 15 मतलब 1.655। ठीक, अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा ये हमारा, 39.755। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट लिख लेते हैं, 40% लिख लेते हैं। ठीक है, हमने अप्रॉक्सीमेट कितना लिख लिया, 40% लिख लिया। अब देखिए हमें निकालना है कितना, 8,000, 8,000 इंटू 40%। परसेंट से दो जीरो ला दिए, जीरो से जीरो ला दिया, तो दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, 32। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट 32 आया। 32 से अब थोड़ा सा कम, 32 थोड़ा सा कम कौन सा है हमारा, जस्ट ये वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, डन ना, गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक स्कूल, मतलब आप पढ़िए भाई क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है, एक स्कूल में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि 20 और लड़कियां स्कूल में आ जाती हैं तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात जो है 3:2 हो जाता है। तो कुछ बताया जा रहा है, शुरू में स्कूल में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रॉपर ढंग से, अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। क्या लिखा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि 20 और लड़कियां स्कूल में आ जाती हैं तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो शुरू में स्कूल में कुल छात्रों की संख्या क्या थी, शुरू में। ठीक है, आप लोग कीवर्ड देखिए, शुरू में लड़कियों की क्या थी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, बॉयज ये है और गर्ल्स ये है। ठीक है, बॉयज हमारे कितने हैं, 8 है, और गर्ल्स कितनी है हमारी, 5 है। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया है कि जो बाद में आई है वो 3:2 आई है। ठीक है, जबकि 20 लड़कियों स्कूल में आ जाती हैं, 20 लड़कियां स्कूल में और आ जाती हैं। ठीक है, कितनी लड़कियां आती हैं हमारे, 20 लड़कियां आती हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, शुरू में स्कूल में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। शुरू में स्कूल में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक कीवर्ड है, देखिए अब हमको ये देखना है, शुरू में, शुरू तो हमारा यही था ना, शुरू तो हमारा यही था। तो 8 और 10 कितना हो गया, 13, 13 हो गया ना। और हमें क्या करना है, सिर्फ 13 का मल्टीपल चेक करना है बस। जो मल्टीपल होगा वो इसका आंसर होगा। चेक कर लेते कि ऐसा कुछ है या नहीं है। तो 13 से कटेगा, 13 को 75 आता है, तो नहीं आता है, हटा छोड़ो। 13 क्या 78 आता है, 36 78, तो ये इसका आंसर हो गया। गुड, ये पहला ही हो गया। 18 आता है, नहीं आता है, 82 आता है, नहीं आता है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा पहला आंसर इज, सेकंड आंसर इज राइट हो गया। डन यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से पहले तो। ये क्वेश्चन लिखा है कि ए एंड वी, ए कॉमा वी एंड सी, किसी, सॉरी क्या लिखा है, ए वी और सी, ए कॉमा वी और सी किसी काम को क्रमशः 24, 36 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ए वी सी किसी काम को 24, 36 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए हर दिन काम करता है, याद रखना, ए रेगुलरली काम करता है, जबकि बी और सी हर चौथे दिन ए के साथ जोड़ते हैं। बहुत अच्छी पॉइंट है, याद रखना, जबकि बी और सी हर चौथे दिन ए के साथ जोड़ते हैं। तो काम पूरा करने में उन्होंने कितना समय लगाया, क्वेश्चन को बहुत डीपली पढ़ लीजिए।
मैं दोबारा पढ़ सुनाता हूँ। क्वेश्चन करेक्ट है, ए, बी और सी किसी काम को 24, 36, 72 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए हर दिन काम करता है, ए रेगुलरली काम करता है, जबकि बी और सी हर चौथे दिन एक के साथ जुड़ते हैं, हर चौथे दिन एक के साथ जुड़ते हैं। तो काम पूरा करने में उन्होंने कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ए निकालो एंड बी और सी, ठीक है। यहाँ लिखिए 24, यहाँ लिखिए 36, यहाँ लिखिए 72। तो हमने यहाँ से निकाली टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 72 एलसीएम हो जाएगा। 24 कितना, 24 3 सा, ठीक है, 36 2 सा, ठीक है, और 72 1 सा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, इसकी क्या आ गई, हमारी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई यहाँ से। अब देखो ये ये हर दिन काम करता है, ये रेगुलरली काम करता है हमारा, और हमें लाना कितना 72 तक आना है। उसके बाद बी और सी हर चौथे दिन। तो हमने क्या करा, एक को हर 3 दिन तक काम कराया, पहले तो एक को हमने 3 दिन तक काम कराया। तो ये 3 दिन में 3 ए तो कितने काम करेगा, 3 3 से 9, 3 3 से 9, मतलब ए जो हमारा है वो 3 दिन में 9 काम कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा गया कि बी और सी इंक्लूड होते हैं ए के साथ, तो फिर बी से ए प्लस बी प्लस सी ये इंक्लूड होते हैं कौन से चौथे दिन में। कितना काम करेंगे ये देखिए, 3 ए 2 ए 1 ए, 3 2 5 और 6, बस 6 ये काम करेंगे, ठीक। तो 4 डे में जो हमारा काम हुआ वो कितना हुआ, टोटल 15 हुआ। 4 डे में जो हमारा काम हुआ, 4 डे में जो हमारा काम करा ए प्लस बी प्लस सी ने, तो कितना करा, ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर जो काम किया हमारा 4 डे में, तो कितना किया 15 किया। जबकि हमें लाना है कितना 72, इसकी मल्टीप्लाई करो 4 से, दिक्कत है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 16 डे में, मतलब 16 डे में जो हमारा काम हुआ वो कितना हो गया, 60 हो गया, 50 बटे 60, ठीक है। जबकि हमारा कितना करना है, 12 करना है, कितना करना है हमारा 16 से 12 करना है, नहीं करना है। अब देखो दोबारा, फिर देखो, फिर हमने क्या करा, एक को दोबारा काम कराया, तो हमने एक को दोबारा काम कराया तो 1 डे काम कराया, तो हमारा कितना काम करेगा वो एक दिन में, ऐसा करो, एक दिन में कराया तो कितना काम करा उसने, 3 काम किया, ठीक है। फिर 1 डे काम कराया हमने, फिर कितने काम किया उसने, 3 डे काम किया, ठीक है। फिर 1 डे काम कराया तो कितने काम किया उसने, 3 डे काम किया, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये कितना हो गया 9, 9 तो हो गया। तो 16 और प्लस 9 मतलब हमारा 16 17 18 19, मतलब 90 डे में जो हमारा काम हुआ, 90 डे में हमारा कितना काम हो गया, 69 काम हो गया। कितना काम बचा है हमारा, 3 काम बचा है, ठीक है। जो अब कौन करेगा, देखो ए ने हमारा 3 दिन काम कर लिया यहाँ पर, 3 डे, ठीक है। और 4th डे हमारा बी प्लस सी आता है, तो 4th डे बी प्लस सी आता है, जबकि हमारा यहाँ 4th डे कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो कितने काम करता है, 6 काम करता है, कितना 6 काम करता है, पर हमें कराना कितना है, ओनली 3 काम कराना है, 3 काम जो कराना है। तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 0.5। तो हमारा कितना काम यहाँ पर 19 और प्लस 0.5 डे में जो हमारा काम हो जाएगा 69 प्लस कितना 3, मतलब 19.5 डे में जो हमारा काम होगा वो कितना हो जाएगा, कितना काम है 72 डे का काम हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर राइट हमारा क्या होता है 19.5, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आता है, जो समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा 19.5, 72 में कितना काम करेगा वो, ठीक है। डे नहीं होगा ये 72 डे नहीं, 72 टोटल वर्क हमारा 72 डे में करेगा, ठीक है। 72 टोटल वर्क कितने कितने में करेगा, 19.5 डे में करेगा, ठीक है। डन यहाँ तक, गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ऐसा करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन 4 में पढ़ते हैं, देखिए 96 लीटर के 1 बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है, ठीक है। 96 लीटर के 1 बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। इस बिलियन की कुछ मात्रा निकालकर शुद्ध अम्ल में मिला दिया जाएगा, ठीक है। यदि अम्ल और जल का अनुपात 11:5 हो जाता तो कितने लीटर बिलियन बदल गया, ठीक है, कितने लीटर बिलियन बदल गया। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट पानी पीने से, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। क्वेश्चन में क्या लिखा था, 96 लीटर के 1 बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। इस बिलियन की कुछ मात्रा निकालकर शुद्ध अम्ल मिला दिया गया, कुछ मात्रा निकालकर उसके अंदर शुद्ध अम्ल मिला दिया गया, ठीक है। यदि अम्ल और जल का अंतिम अनुपात 11:5 होता तो कितने लीटर बिलियन बदल गया। क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए
यहाँ पर हमने लिख लिया अम्ल मतलब एसिड और यहाँ पर लिख लिया वाटर। सबसे पहले हमारा कितना था 5:3 था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बाद में अम्ल और अंतिम अम्ल है वो कितना है, या रेशियो कितना है 5 है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कितने लीटर बिलियन मतलब अम्ल निकाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अम्ल की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें वाटर को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। वाटर को इक्वल करने के लिए यहाँ 5 से और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। कर लिया यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा हमारा 33 और ये कितना हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखो इसके बाद बोला है 96 लीटर के बिलियन में अम्ल और जो का 5:3 है, मतलब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ देखो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 40, इसको करता हूँ तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। जबकि हमें 48 की वैल्यू दे रखी है 96 लीटर, ठीक है। 96 लीटर ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स ना 86 होता है। उसके बाद हमें निकालना है क्या, कितने लीटर बिलियन बदल लिया गया, कितना बदला गया यहाँ से देखो, कितना बदल दिया गया 25 33 मतलब कितना है ये 8, 80 तो है, 8 की मिनटू कितना 2 सा, तो कितना हो जाएगा 16 लीटर। इसका आंसर हो गया, इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक डन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा क्या है, एक गोलाकार पार्क की त्रिज्या 14 मीटर है, यदि इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसको तरीका बहुत ही ईजी है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में अगर कहीं भी 25 दिख जाए मतलब 22, इसका मतलब होता है कि 11 इंटू 2 का मल्टीपल, ठीक है। 11 2 का मल्टीपल सबसे पहले चेक कर लो, ठीक है। अब चेक कर लो 11 2 का कोई मल्टीपल है इसमें, नहीं है, देखो 11 का मतलब क्या होता है, ड्यू चेक करते हैं सबसे पहले। तो 3 और 5 कितना हो गया 3 5 8, सॉरी मैं गलत चेक कर रहा हूँ, एक मिनट, देखो कैसे करेंगे। तो 3 और 6 9 और 4 6 9 मतलब ये तो हो सकता है आंसर। और दूसरा देखो 3 और 6 9 और 4 10 ये नहीं हो सकता, ये बना रहा है। 3 और 6 9 और 5 5 10 मतलब ये भी नहीं हो सकता। 3 6 9 5 ये भी हो सकता है, एक ही आंसर है ये। अगर नहीं पता है डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, वो फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपके लिए मैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, आई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसमें पुट करो वैल्यू और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो हमारा आंसर आ ही गया है, ठीक है डन। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 15 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाले एक क्षेत्र का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 15 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाले एक त्रिज्या क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। देखो फॉर्मूला याद नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं होंगे, एडवांस के याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला था बताओ जल्दी से। एल बराबर आर थीटा की पावर सी, क्योंकि हमें निकालना है क्या थीटा की पावर सी, तो कितना हो जाएगा ये एल अपॉन आर। तो क्या हमें एल कितना दे रखा है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, 15, आर कितना दे रखा है 5 5, तो कितना आ जाएगा 5 3 सा 3 रेडियन, ठीक है ना। कितना आ जाएगा हमारा 3 रेडियन आ जाएगा, तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हु इज राइट। फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं होगा, तो फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, यदि x बराबर √3 है तो x प्लस 1 अपॉन √x का मान निर्धारित करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो काफ़ी इजी है, तो आप सभी लोग कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे मैं बता भी देता हूँ। हमें दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, x की जगह पे x की जगह √3 प्लस 1 अपॉन √3, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन कितना √3, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन √3। क्या इसमें फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है, नहीं इसमें नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 4√3 अपॉन कितना 3। तो इसका आंसर कोई ऐसा है या नहीं है, तो हमारा इसका आंसर ए राइट है, ठीक है। ए राइट हो गया तो इसका आंसर हो गया, ठीक है डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे लिखा है, एक्स बराबर रूट के अंदर 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5 तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 का मान निर्धारित करें, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, देखिए पैन का कलर चेंज करते हैं पहले तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा कि x बराबर रूट के अंदर 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5, ठीक है ये लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर नीचे इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया, एक्स बराबर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 + √5 का क्या स्क्वायर, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 से 9 माइनस का 5, ठीक है ना, एक्स बराबर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 3 + √5, और नीचे क्या बचेगा 4, 9 में से 5 गया 4, 4 का मतलब 2, डन, यहाँ तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं है ना, गुड, ठीक है। हमें निकालना है कि एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर कर लो इसका, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा देखो, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस √5 का मतलब 5 प्लस, और 3 2 6, कितना 3 2 6, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, यहाँ जाएगा हमारा 6, ठीक है, तो 6 √5 अपॉन में कितना 4, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है ना, इजी है ना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 14 हो गया, 14 + 6 √5 अपॉन कितना 4 चल रहा है, ठीक है, ये हमारा एक्स स्क्वायर आ गया, हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ 14 + 6 √5 अपॉन कितना 4, यहाँ पर एक्स की जगह पुट करते हैं, एक्स कितना लिखा है हमारा, एक्स बराबर 3 + √5 अपॉन 2 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ बेस में कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना, ऐसा करो इसको भी 2 से डिवाइड ही कर लो तो सेम हो जाएगा बेस, ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर ऊपर ही करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखो 2 है, तो हम यहाँ पे 2 बेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 + 2 √5 अपॉन कितना हो जाएगा 4, ठीक, कोई दिक्कत है, तो माइनस का 8 चल ही रहा है, अब देखो जो बेस में सेम हो गया उसको सेम कर लो, तो 14 + 6 √5 माइनस 6 माइनस का 2 √5 अपॉन कितना 4, माइनस का 8 चल रहा है, कुछ कट रहा है उसे काट लो, 14 में 6 का कितना बचेगा 8, और ये कितना बचेगा इसका 4 √5, इसकी मल्टीप्लाई करो 8 4 32 अपॉन कितना 4, सॉल्व करो कितना 32 में से 8 ये कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, 42 में से 38 गया तो कितना बचेगा, बताएं जल्दी से, सोचते क्यों लोग आप लोग, 6 बचेगा ना, 24 बचेगा ना, 24 माइनस का 24 ये, और प्लस का 4 √5 ये अपॉन 4 ये, 4 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा, इसका -6 और प्लस का √5, ये आंसर ऐसा है, हाँ है बिल्कुल है ए, तो इसका ए राइट आंसर हो गया, ठीक है, डन, कोई दिक्कत, गुड, नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, यदि sec a बराबर 12/5 ए न्यून कोड है तो cos स्क्वायर ए याद कीजिए, हमें cos स्क्वायर ए की वैल्यू याद करनी है, ठीक है, याद रखना क्वेश्चन सारे के सारे सीरियल जो है 25 में आ रखे हैं, ठीक है, तो मैं कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, जो पेपर में आ रखे हैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत ईजी भी आ रहे हैं, कोई बहुत टफ भी आ रहे हैं, तो देख लेते हैं, जी टफ तो नहीं है, अभी सिर्फ कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन थे, मुझसे ऊपर वाले जो अर्थमेटिक है, देखिए हमें क्या लिखा है sec a, तो sec a बराबर कितना लिखा है 12/5, ठीक, sec ऑन 5 का मतलब क्या होता है एल एल अपॉन कब का पढ़ा है कितना आप लोगों ने, तो क्या मतलब कॉस का मतलब कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो लम कितना हो जाता है हमारा 13, ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर वैल्यू क्या निकालें, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस स्क्वायर निकालना है मान लीजिए जो होता है आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, तो आधार कितना निकाला अभी जस्ट हमने, देखो आधार कितना है 5, तो 5 अपॉन कर्ण कितना है 12 का स्क्वायर 24 अपॉन 144, तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे हमें इसका कोई यूज़ भी नहीं था, ये तो सेक होता है ये 1/cos, तो डायरेक्टली 25/144 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ी क्या लिखा है, लिखा है कि ए और बी प्रत्येक एक कार को 75 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी प्रत्येक कार को 75 दिनों में कर सकते हैं, इन्होंने एक साथ कार शुरू किया, लेकिन एक कुछ समय बाद छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने छोड़ दिया, बी ने शेष कार को 23 दिनों में पूरा किया, ठीक है ना, बी ने शेष कार को 23 दिनों में पूरा किया, ए ने कार शुरू होने के कितने दिनों बाद कार छोड़ा था, ठीक, देखिए सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, हमसे देखो मैं बता देता हूँ आपके लिए, यहाँ से स्टार्टिंग में बोला गया है कि ए प्लस बी ने साथ में काम स्टार्ट किया, जो 75 दिनों तक किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बी ने सीधा सारा काम किया, ठीक है, तो देखिए शेष काम तो 23 तो ये था ही था, अपॉन 75 ये भी काम छोड़ दिया ना उसने, ठीक है ना, काम छोड़ दिया हमारा, जो काम छोड़ा है तो उसने कितना करा होगा 23 में से कितना माइनस किया, देखो 75 में से 23 माइनस करो कितना बचेगा 2 ये, और यहाँ कितना बचेगा 52 अपॉन कितना 75,
ये तो बचेगा। तो इसका क्या बोला गया, ए ने कार शुरू होने के कितने दिन पहले काम छोड़ा, ए ने कार शुरू होने से पहले कितने दिन पहले छोड़ा, जबकि ए और बी प्रत्येक कार एक साथ एक कार को 75 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 52 तो लिखा ही था, 175, लेकिन दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे थे, कितने 75 पे अपॉन कितना 2 एवरेज, इसे माइनस कर दो, ये डिवाइड कर दो, तो 2 से काटो, तो कितना हो जाएगा 26, कितना है 26 पे, इसका आंसर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, सो वरना क्या या नहीं आया, नहीं आया जस्ट कमेंट कर दीजिए, आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।